हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सर्कल पे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी किसी कारण, क्योंकि आप सबको पता है गर्मी का पीक सीज़न चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस के लिए ये दिल्ली फायर सर्विस का सीज़न का टाइम चल रहा है, यानी कि क्योंकि इस गर्मी में बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है और कुछ दिन से यहाँ पे दिल्ली के अंदर ट्रेजेडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, कभी अभी कल ही रेस्टोरेंट में आग लग गई, उसमें 20 से 25 आदमी मरने की आशंका है। तो काफ़ी ये मान लो अभी आराम बिल्कुल भी नहीं है, काम ज़्यादा चल रहा है और घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वीडियो में आज आपके लिए लेके आया हूँ। अभी छुट्टी पे मैं अभी घर आ गया हूँ। तो मेडिकल आपका इसमें कैसे क्या होगा, क्योंकि बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे, पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे, भाई लेसिक सर्जरी चल जाएगी क्या, मेरे तो ये दिक्कत है, मेरे वो दिक्कत है। तो उसका एक बार मैं पूरी जानकारी आपको दे देता हूँ मेडिकल संबंधित। और वैकेंसी कब आ रही है, ये वैकेंसी कब आ रही है, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कमेंट्स में। तो उसका भी मैं आपको अभी इसी में वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और दिल्ली फायर सर्विस का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं वैकेंसी की एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या क्या कब आपको वैकेंसी की अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों वैकेंसी की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप हमसे जुड़े रहो। ये दोस्तों मैंने आरटीआई यहाँ पे फिल कर दी है डिपार्टमेंट से। ये आपका आरटीआई नंबर है, देख सकते हो। क्या क्या जानकारी मांगी है उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। आज ही आपकी आरटीआई ये फिल की गई है 4/6/2026 को। दिल्ली फायर सर्विस के ऊपर ये आरटीआई लगाई गई है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये देख सकते हो। आप डिपार्टमेंट पूरी साफ तरीके से हमें बता देगा कि कितनी वैकेंसी उनके पास है, कितना क्या न्यू आरआर क्या है, फिज़िकल कब से, या उसमें डिटेल्स क्या मांगी है फिज़िकल की। तो उससे संबंधित पूरी आरटीआई हमने फिल कर दी है। तो दोस्तों आरटीआई के हमने अंदर सवाल जो पूछे हैं मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 सवाल पूछा है हमने, हाउ मैनी फायर ऑपरेटर पोस्ट आर वैकेंट इन। फायर ऑपरेटर के अंदर कितनी पोस्ट खाली है दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर की। व्हेन विल द नोटिफिकेशन फॉर फायर ऑपरेटर, यानी कि फायर ऑपरेटर दिल्ली फायर सर्विस का वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा, आपका वैकेंसी कब तक आएगी। अगर भर्ती आपकी न्यू रिक्रूटमेंट रूल से होगी तो इसके अंदर रूल्स में, सॉरी ये है तीसरा क्वेश्चन, भर्ती क्या पुरानी आरआर से होगी या न्यू आरआर से होगी, तो इसके अंदर ये पूछा गया है तीसरा सवाल। चौथा सवाल जो हमने पूछा है, अगर भर्ती न्यू आरआर से होगी तो उसके अंदर फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड। और आगे जो प्रक्रिया होगी उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है न्यू आरआर से, उसका भी ब्यौरा हमने यहाँ पे मांगा है। तो जब भी इसका रिप्लाई आएगा आपको वीडियो के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। चलिए चलते हैं मेडिकल डिटेल्स की जानकारी के लिए। तो दोस्तों दिल्ली फायर सर्विस के मेडिकल दिल्ली के ही अलग अलग जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, तो उनके अंदर यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे आपका LNJP है, बाबा साहब अम्बेडकर है, आपका गुरु तेग बहादुर है। तो ऐसे जो हॉस्पिटल है दिल्ली के बड़े बड़े, उनके अंदर आपका मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल में आपका क्या क्या चेकअप होता है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको मेडिकल आपका वो बन जाएगी, फाइल बन जाएगी। उसमें आपका सबसे पहले आपको ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। ब्लड सैंपल लेने के बाद आपका नेक्स्ट आपको यूरिन सैंपल देना होता है, वो आपको यूरिन सैंपल वहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको इन सबको जमा करवा दोगे। नेक्स्ट डे इसकी रिपोर्ट आएगी। दिल्ली फायर सर्विस का मेडिकल 2 दिन चलता है, ना कि 1 दिन में पूरा हो जाता है। तो कई 3 दिन भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपका ब्लड हो गया, उसके बाद यूरिन होता है। तीसरा फिर आपका एक्सरे होता है, यानी कि आपका चेस्ट एक्सरे होगा। वहीं पे मशीन होती है हॉस्पिटल में, वहीं पे आपका हो जाता है चेस्ट। इसके बाद आपका फिर होता है कान का, आपका ईयर का चेकअप होता है मशीन द्वारा। ये आप देख सक रहे हो, इस मशीन से आपका ईयर का चेकअप होगा। यहाँ पे आपके कान में कोई, तो इसमें आप मेडिकल देने से पहले कान की सफाई ज़रूर करवा के जाए, ताकि आपका अंदर कोई कचरा वचरा ना दिखे।
उसके बाद फिर आपका दांतों का चेकअप होगा। तो इसके अंदर आप में कोई भी अगर इस प्रकार के कैप वैप चढ़वाई है तो आपकी वो चल जाएगी, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। और उसके बाद ये आपका कुछ आपके डेंटल का है ये। उसके बाद फिर आँखों का जो मेन चेकअप होता है दिल्ली फायर सर्विस मेडिकल का, सबसे तगड़ा जो है आँखों का आपका मशीन द्वारा चेकअप होगा। इसके अंदर ये मशीन पकड़ लेती है, लेज़र अगर आपने करवा रखा है ना तो ये मशीन आपको कैच कर लेगी लेज़र की आपकी जानकारी, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है लेज़र की। नेक्स्ट फिर आपसे टेबल पढ़वाई जाती है, ये हॉस्पिटल में ही रहती है ये। तो इसके अंदर आप सबसे नीचे वाली अगर आप सही पढ़ रहे हो तो आपकी आँखें 6/6 मानी जाती है। उसके बाद फिर आपका होगा टेम्परेचर का, ब्लड प्रेशर का और पल्स रेट का आपका चेकअप। तो ये काफ़ी भाइयों का बढ़ जाता है बीपी, तो उसको नॉर्मल करवाने के लिए फिर उनको टाइम दिया जाता है कि आप थोड़ा यहाँ पे आराम करें। उसके बाद फिर आपका प्राइवेट पार्ट का होगा, प्राइवेट पार्ट का आपका चेकअप होगा पूरा, आपको जो पता है आपको नीचे करके कपड़े को पूरा चेक किया जाएगा उसका डॉक्टर्स के द्वारा। उसके बाद फिर आपका कैरी एंगल चेक होता है हाथों का, ज़्यादा कैरी एंगल नहीं होना चाहिए, जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा है तो इसमें आपका दिक्कत हो सकती है। अगर आपका ठीक है, मिनिमम है या थोड़ा सा भी हल्का सा ज़्यादा लग रहा है तो आपका चल जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका लेग्स का होता है चेकअप। लेग्स में आपका बो लेग्स और नॉक नीज चेक होते हैं, तो इसके अंदर भी आपको समस्या आ सकती है अगर आपको ज़्यादा है तो। उसके बाद फिर आपका फ्लैट फिट का और यहाँ पे नॉर्मल फुट का चेकअप होगा। वेरिकोज वेंस का भी आपका चेकअप होता है। और इसके अलावा आपका फिर ये मेडिकल आपके 2 दिन चलते हैं। टैटू है, अगर नॉर्मल टैटू है तो आपका चल जाएगा। इसके अंदर आपका टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये आपका पूरा मेडिकल की ये डिटेल थी। इसके अंदर अगर आपका कोई और डाउट रह गया मेडिकल संबंधित तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। इसके अंदर आपका और ऐड होता है एक चीज़, हाइट और चेस्ट, ये भी आपका मेडिकल वाले दिन ही आपका होता है। हाइट और चेस्ट फिजिकल में नहीं होता है, अब की बार न्यू आरआर में चेंजमेंट करे तो क्या पता कुछ हो जाए, वरना हमारा तो मेडिकल के टाइम पे ही हुआ था हाइट और चेस्ट चेकअप। तो और इसके अलावा तो कोई और जानकारी तो आपकी मेडिकल संबंधित रही नहीं है। फुल बॉडी के मैंने बता दिया। अंगुलियों का भी होता है, हाथ की अंगुलियां और पैर की अंगुलियों का भी चेकअप होता है। कोई कटी उटी तो नहीं है, टूटी तो नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है ज़्यादा, तो उसका भी चेकअप होता है आपका। इसके अलावा आपका और एक मैं बता दूं, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है जितना फौज वगैरह में होता है, आर्मी में, तो उतना हार्ड आपका मेडिकल इसके अंदर नहीं है। बेसिक चीज़ें आपकी सारी चेकअप होगी और आप इसमें आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपको कोई मेजर ये दिक्कत है या कोई भी आपको डाउट लग रहा है कि मेरे पास ये दिक्कत है शरीर में, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि मैंने फ़ौज का भी मेडिकल दे रखा है और यहाँ पे दिल्ली फायर सर्विस का भी दिया हुआ है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी दोस्तों आपसे। इसके अलावा अगर आपका कोई और टॉपिक है, कोई किसी के बारे में क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नई वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।